तब इस तरीके से पूरा बिखरा हुआ था, जो अभी भी हमने छेड़ा नहीं है, सारा सामान। साथियों, ये वो मकान है, ये वो इनकी तिजोरी मानो या अलमारी मानो। मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन धारा। साथियों, इंडियन धारा की टीम आज भादरा विधानसभा क्षेत्र के गांव बेर में मौजूद है और बेर में एक बहुत बड़ी घटना, चोरी की घटना सामने आई है। उसी को लेकर हम बेर गांव में जिस घर में चोरी हुई थी उसी घर में मौजूद है। तो जो भी सच है, जो भी जानकारी है, वो हम आपके साथ साझा करेंगे। हम परिवारजन से भी बातचीत करेंगे कि ये घटना किस प्रकार हुई। साथियों, भादरा विधानसभा क्षेत्र में बार बार चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, तो हम बातचीत करते हैं परिवारजनों से। आपको रूबरू करवाते हैं परिवारजनों से कि पूरा मामला क्या था और किस प्रकार से चोरी हुई थी और घर में कौन कौन थे और किस प्रकार से चोरी हुई थी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो ये जो घटना हुई थी, चोरी की घटना हुई थी, इस पर हमें भी अफसोस है। क्या सर आप सक्षम हैं इस घटना की जानकारी देने के लिए? बिल्कुल जी। ठीक सर, जिस प्रकार से सूचना मिली है कि आपके घर में चोरी हुई है, सर चोरी हुई थी तब घर में कौन कौन थे सर? घर में मैं था, मेरी वाइफ थी, एक भांजी थी मेरी 8 साल की, और एक 2 साल का मेरा लड़का है वो। सर, पूरा घटनाक्रम क्या था? घटनाक्रम में हम घर के अंदर सोए हुए थे, पापा जी थे इधर बाहर सोए हुए थे जी। और रात को मतलब दादी जी मेरी एक्सपायर हो गई थी 1:15 बजे। तो चाचा जी के घर पे वहाँ पे रहते हैं सर। उसी रात? हाँ, उसी रात जी। तो मम्मी मेरी वहीं गई हुई थी जी। तो उनका कॉल आया था उधर से भी, ऐसे ऐसे चाचा जी को भेज दो उधर से, मेरे पापा को बुलाने के लिए कॉल आया था। तो मैं ऊपर से फिर बोल लगाया पापा को, वो आपको बुला रहे हैं उधर। 2-3-4 बोल लिए, नहीं उठे। फिर मैं नीचे आया हूँ, उनको उठाया हूँ और फिर उनके साथ मैं स्कूटी लेके मतलब मैं जा आता हूँ। तो मैं ठीक है, मैं भी उनके साथ चल गया आधा घंटा। फिर मेरे को उधर बैठ गया था, सभी बैठे हुए थे तब जी। फिर मैं तो बच्चे अकेले हैं, मैं फिर घर आ गया वापस। आ गई थी। हाँ, उसके बाद हमने बाहर के सारे गेट वेट बंद कर दिए। ये जो गेट है इधर है, ये भी मैंने अंदर से चिटकनी बंद करके और मैं सीधा ऊपर जाके बैठ गए थे जी। थोड़ी देर बातें लगे रहे हम भी। उसके बाद फिर वो नींद नहीं आ रही है, चाय बना के ले आया। चाय बनाने भी नीचे आई है मैडम मेरी। चाय लेके हम चाय पी के थोड़ी देर बैठे रहे। फिर हमें कितने बजे की बात है वो चाय बनाने के लिए? 3:15 बजे के 3:15 बजे जी। चाय पी के हम लेट गए, आंखें लगी हमारी जी। फिर 5:15 बजे की अलार्म लगा रहे थे उन्होंने, भैंसों को नीड़ने के लिए उठी। 5:15 बजे उठी थी वो। उठ के तब देखा तो ये जो गेट है ये उनको खुला मिला, किचन के पास में है जो जी। तो फिर इन पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया भी, मतलब रह गया होगा खुला, कई बार भी आए हो तो ऐसा होगा। फिर ये गेट है, ये भी बंद पड़े थे वैसे बाहर से। तो ये जैसे ही खोला ना तब हौस उठ गया उसके, सारे मतलब बिल्कुल बिखरा हुआ था। फिर भाग के वो ऊपर आई, बोले अपने घर में चोरी हो गई। फिर मेरे सामान बिखरा हुआ मिला था। हाँ, ये जैसे गेट खोला तो सब बिखरा हुआ मिला उसको जी। फिर वो भाग के ऊपर आई, बोले अपने घर में चोरी हो गई। फिर मेरे को एकदम सदमा लगा तकड़ा, मतलब मैं भी चल नहीं पाया। फिर मेरे को पकड़ के नीचे लेके आई थी। फिर मस्ती करके हम पापा को कॉल किया सबसे पहले मैंने जी। फिर जो मेरे पास नंबर थे थाना के, तो अपने राजेंद्र जी थे थाने चौकी में थे, उनके नंबर मेरे पास थे, उनको कॉल किया, वो नहीं उठा पाए। तुरंत कॉल किया? हाँ, तुरंत ही किया था मैंने। फिर दिलावर के नंबर थे, इनको किया, तेरे कोई कॉन्टैक्ट है बिठाने वाला, उनको कॉल किया। फिर साथ में 1-2 भाई थे, उनको कॉल किया, वो आए। फिर सभी आ गए थे थोड़ी देर में सारे के सारे। फिर आधा घंटा बाद पुलिस भी यहाँ पे पहुंच गई थी 6 बजे के आसपास। पुलिस मौके पर पहुंची? हाँ, मौके पे पहुंच गई, सारा मौका लेके गई थी। और फिर इधर छानबीन की तो खेतों के अंदर इधर पैर वगैरह मिले, गए हुए आए हुए के। तो एक गुल्लक था अपना मिट्टी का, जिसमें पैसे थे, वो उधर तोड़ा हुआ उनको मिले, अवशेष मिले उसके। अच्छा सर, कितनी चोरी हुई थी, कितना सामान चोरी हुआ था, लगभग कितनी रकम थी, कितने आभूषण थे? रकम कैश पेमेंट जो गुल्लक में थी वही थी अपनी लगभग। हाँ, लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये उसके अंदर थे जी। और 17.5 तोला के आसपास मेरा गोल्ड था। ठीक है, मतलब कुछ शादी का था, लेकिन 13-14 तोला है उसका प्रॉपर पक्का, बहुत पक्के कल्याणी ज्वेल्स का गोल्ड है जी। और मतलब शादी का था 3-4 तोला, 17-17.5 तोला के आसपास था। चांदी के आइटम थे, 2 पाजेब की जोड़ी थी और कुछ आइटम और थे छोटे मोटे, चुटकी वगैरह करके। कितनी तारीख को रात को? परसों रात को हुआ था। परसों रात को? हाँ जी। ठीक है सर। तो साथियों आपको बता दें कि ये आइटम मैं दिखा देता हूँ। किसी सुनदार के पास कोई भी इस तरीके का आइटम लेके आता है तो हमें सूचना दे। तो आप ये दिखा सकते हैं, ये कल्याण ज्वेल्स का आइटम है जी। हाँ, तो इसके ऊपर प्रॉपर हॉलमार्क मिलेगा। किसी भी सुनार को इस तरीके की आइटम मिलता है तो साथियों आपको दिखा देते हैं एक बार फिर कि जिस प्रकार इस प्रकार की अगर कोई भी
आभूषण किसी सुनार या किसी दुकानदार या किसी परिचित को मिले तो तुरंत सूचना करें, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये बेर में हुई है, तो इस प्रकार के आभूषण भी चोरी हुई है। तो सर इसके बाद में आप अब पुलिस जो है वो किस प्रकार से आपको आश्वासन दिया या किस प्रकार की कार्रवाई की है? पुलिस से एफआईआर कटने के बाद उनने अपने हनुमानगढ़ से टीम आई है, तो फिंगरप्रिंट वगैरह है वो सब लेके गई है। अभी उनकी रिपोर्ट आई नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हाँ हाँ चलने लग रही है। और अभी जो भी मतलब इधर से जो डंपिंग वगैरह होते हैं कोल्डिंग वोल्डिंग के आसपास की, जी, वो उठा के लेके गई है। वहाँ से कोई संदिग्ध कॉल वगैरह इस तरह की मिलती है तो उस पर वो एक्टिविटी अभी शुरू करेगी। वो एक्टिविटी सर शुरू होगी। ताले तोड़े गए थे? नहीं, ताले तोड़े गए नहीं थे। उनको सब कुछ मतलब ये समझो, उनकी किस्मत समझो, कुछ भी समझो, उनको ऐसे खुला ही मिल गया सब कुछ। सारा खुला ही था? हाँ, उधर से लॉक के कमरे के हम लॉक लगाते हैं अंदर से, जी। तो बच्चे खेलते हैं तो उनके खुला मिल गया, उनको उधर से एंट्री कर गई। और यहाँ पे जो गेट के अंदर ये गेट, अच्छा ये जो गेट है ये चोरी की, हाँ ये ऐसे लगा हुआ था। तो तब भी मम्मी के पास रहती है, मतलब सोती है तो अपने सिरहाने लेके हाँ, सोती थी जी। वो। तो ये उस दिन दादी के पास थोड़ी चली गई थी मम्मी। उस दिन कहने का मतलब है कि उस दिन एक घटना हुई थी आपके घर में और आपकी दादी जी एक्सपायर हो गई थी, इसी वजह से सारा मम्मी यहाँ पे थी, मम्मी हाँ। को उधर छोड़ के आ गए, तो तब भी इसके अंदर ही छोड़ गई। मम्मी भी सुबह उठेंगे, हम ऊपर सोए हुए थे। तो सुबह जिस उठे, प्रकार से यूनिफॉर्म ये में लग रहा है सर, जैसे आपको बता दें कि सोची साजिश सी लग रही है, सोची समझी, हाँ, हो सकता है एक दो दिन से कोई प्लान कर रहा हो। जी जी। और तो उनको ये घटना का पता भी, इनकी दादी बीमार है, दाने वाली आजकल में जा सकती है, तो पूरी प्लानिंग के साथ था। तो उसके साथ उन्होंने इधर अपने खेत है, तो उधर भी एक कोठा है, मतलब खेत में बना हुआ है, हाँ, टीवी मकान लगा, बना हुआ है, हाँ। तो उसके भी लात मार के किवाड़ तोड़े हुए हैं। सर वो किन का है? उनको वहां पर भी अपने- पुलिस ने जानकारी ली थी? हाँ, पुलिस भी उनको दिखा के लाया मौके पे। अपने शर्मा जी के, सुधीर शर्मा है, उनका है इधर पास में। अच्छा तो ठीक उधर है। भी तो कुछ किया घटना स्थल कहाँ पर हुआ था, कहाँ तो उस कहाँ हुई कोठे थी के सर? पास से ही वो चल के इधर आए हुए हैं, मतलब उधर बैठे हुए हैं, रुके हुए हैं। हो सकता है यहाँ सामने नर में बैठे, हमें नहीं पता। हाँ, हाँ, जब हम स्कूटी लेके लगभग गए 4 तब बजे आपको पता चल गया था कि घर में चोरी हुई है? 4 बजे नहीं, हम सवा 5 बजे पता सवा चला। 5 बजे जब पता हम चला। उठे हैं, जब हालांकि ये सवा गेट 3 खोला बजे, है, सवा 3 बजे आपकी वाइफ आई थी चाय बनाने के लिए, चाय तब बना के उनको आशंका नहीं हुई थी? नहीं, जब अंदर से बंद था, यहाँ ऊपर चलेगी चाय बना के, सुबह सवा 5 सर बजे नीचे आई। घर में जो नीचे का जो स्थान है, ग्राउंड फ्लोर है, उसमें कोई नहीं था? हाँ, उस टाइम कोई नहीं कोई था। नहीं था। जी सर। और घटना स्थल कहाँ से निकाला गया था सोना और किस प्रकार से निकाला गया था, साथियों आपको दिखा देते हैं सवा कि 5 बजे मेरी वाइफ जो भी इस आपको गेट को घटना, जैसे इधर खोला तब इस तरीके से पूरा बिखरा हुआ था, तो अभी भी हमने छेड़ा नहीं है, सारा सामान। साथियों इस ये वो मकान है, ये वो इनकी तिजोरी मानो या अलमारी मानो, इस जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रही है, इसमें से चाबी इसके अंदर ही थी सर? तब भी इसके अंदर ये ऐसी डली हुई थी, जी। ये चूड़ी वगैरह सर इतना महंगा सामान था और इतने ज्यादा गोल्ड इसके अंदर था, इसके अंदर यहाँ पे। ओहो, इसके अंदर था और गोल्ड ले गए थे। और उसके खाली डिब्बे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, खाली डिब्बे जो दिखाई दे रहे हैं, वो इसमें सब में आभूषण थे साथियों। और ये आभूषण जो है वो निकाल कर ले गए, खाली डिब्बी यहाँ पर रख दी। सर वो आभूषण तो नहीं ले, वो खाली डिब्बी तो नहीं लेके गए थे। और जिस प्रकार से सामान बिखरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार से ये जो है थैली वगैरह जो भी है, ये सब ये भी है सर, सारा सामान पूरा सामान है। ये देखिए सर, इनका भी है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी बिखरे हुए मिले थे। साथियों आपको बता दें कि भादरा विधानसभा क्षेत्र में चोरियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो अभी हाल ही में नए थाना अधिकारी मदन जी बिश्नोई ने भिवानी थाना अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। उनसे हम आग्रह करते हैं कि कठोर कार्रवाई करें और जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन कर जल्द से जल्द इस चोरी की वारदात को है वो पकड़ने की कोशिश करें। सर एक सवाल और था थोड़ा सा, कि जिस प्रकार से इतने बड़े गहने थे घर में और इतना सामान था, तो लोक नहीं लगाना ये गैर जिम्मेदारी भी दिखाई दे रही है सर, कहीं ना कहीं। सर लोक जो रखा हुआ था किसी को पता ही नहीं, भी हमारे पास गोल्ड भी रखा नहीं हुआ है। सर, किसी को पता तो नहीं है, ये मान लेते लोक हैं। ऐसे नहीं है, इसके अंदर रखा हुआ है, और इसके अंदर किसी को पता भी, यहाँ पे तिजोरी भी है क्या है, कुछ पता ही नहीं किसी को। लेकिन ये रखा हुआ, इसमें चूड़ी वगैरह रखा, इसलिए ये ऐसे बैठ देते थे। इसके अंदर गोल्ड था, ये चाबी यहाँ पे छुपा के यहाँ अंदर रखी हुई थी। ठीक है। इसका लोक तो लगा हुआ आपको था। क्या लगता है, कोई संदिग्ध या आपको किसी पर संदेह है? सर अभी वो तो हम क्या कर सकते हैं। नहीं, आपको किसी प्रकार से, जैसे किसी पर कोई संदेह हो गया या किसी प्रकार से, या बाहर से लगता हो, या जो इस क्षेत्र का है, स्थानीय क्षेत्र का है, या बाहर से है, या किस प्रकार से, जिस प्रकार से वो प्री प्लानिंग आप बता रहे हैं। जिस तरीके से हुआ है, तो मतलब आसपास का ही, कहीं ना कहीं आसपास का ही मिलेगा जहाँ ठीक तक है। और वह पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, कहीं ना कहीं कोई संदिग्ध कॉल डिटेल कहीं मिलती है आसपास का लोकेशन में, कोई नए नंबर अपने टावर के पास आया है उस टाइम, तो वो उसके बाद ही पता चलेगा अपने। या दो मतलब गांव के भी मान ले कुछ बंदे इस तरह के एक्टिविटी में है इन्वॉल्व, तो कहीं ना कहीं कोई कांटेक्ट उनसे हुआ हो,
या वो इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन कहीं ना नहीं, कहीं अभी तक आपको ये पूरा संदेह नहीं है, वो पुलिस जांच के बाद पता चलेगा। साथियों, आपको बता दें कि जो पुलिस जांच जो होगी, इन्वेस्टिगेशन जो होगी, उसमें ही पता चल पाएगा कि आखिर ये कौन थे, कहां से आए थे और पूरा क्या सच था। तो साथियों, आपको बता दें कि आपके घर में अगर कहीं पर भी सोना या गहरी या कीमती आभूषण जो रखते हैं, उनकी पहली जिम्मेदारी आपको सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। हाँ वो इसलिए एंट्री किया है, उनको ये लगा भी घर में कम से कम 4-5 लाख रुपए इनके मिलेंगे, जी। क्योंकि हमें सोलर प्लांट हमारा लग रहा है, मतलब बिहानी के अंदर काम चल रहा सर, है। इस 1-2 दिन में कोई पैसे आने थे? मतलब उनको ये इतना पता था भी यहाँ पे काम चल रहा है, तो इनके पास इतने पैसे तो कम से कम रहे ही रहेंगे। और साथ में मतलब गांव में सार्वजनिक काम करते रहते हैं, तो ये कन्फर्म था भी 5-4 लाख रुपए इनके पास एनी टाइम पड़े रहते हैं। तो इसके लिए वो यहाँ पे एंट्री किया था, और इनको मिल गया कुछ और। साथियों, एक बार पुनः प्रशासन जो है, स्थानीय प्रशासन जो है, उनसे आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि जल्द से जल्द, ये किसान का घर है साथियों, और किसान में सबसे ज्यादा धन जो है वो जेवरात ही होते हैं, या फिर किसी प्रकार से और किसी प्रकार का कोई उनके पास धन नहीं होता, उनके पास कोई इतना भारी रकम नहीं होती घर में, ये जेवरात ही होते हैं, और इनकी चोरी हुई है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि किसान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसी की भरपाई किस प्रकार हो पाएगी, ये तो पुलिस का, प्रशासन का काम है, लेकिन फिर भी हम पुलिस प्रशासन से एक बार फिर आग्रह करना चाहते हैं, मदन जी बिश्नोई से हम निवेदन करना चाहते हैं कि सर, इस मामले को, इस घटना को अपने संज्ञान में लेते हुए और जल्द से जल्द इन चोरों को पकड़ने की कोशिश करें। सर, जैसे भी साथियों, जो भी अपडेट आएगी, जिस प्रकार की भी अपडेट आएगी, तो आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए इंडियन धारा के साथ। जय हिंद, जय भारत।